हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख ही चुके हैं, आज हम लोग बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के नज़रिए से, या आप कह सकते हैं सभी चीज़ के नज़रिए से। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट द वीडियो। तो जो आपके सामने पहला चीज़ दिखाई दे रहा है वो क्या दे रहा है आपको कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशंस आपको दिखाया जा रहा है। अब इसमें देखिए क्या है, मैं इसको पढ़ाने से पहले आपको मैं इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ। बच्चे, ये वैसे प्लांट्स होते हैं, मतलब यह उस तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपना भोजन, मतलब अपना जो भोजन होता है वो डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करता है। जो सड़ा हुआ होता है, जो मरा हुआ मैटर होता है, उससे प्राप्त करता है। जो सड़े हुए एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, ये सब जो सड़ जाते हैं उससे ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और बच्चे, मैं इसके बारे में आपको एक और बात बता दूं कि इसमें जो डाइजेशन होता है वो शरीर के बाहर होता है। ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आप समझ सकते हैं कि डाइजेशन जो होता है वो शरीर के बाहर होता है। हमारा डाइजेशन कैसे होता है, शरीर के अंदर होता है, बट इसका जो होता है अब्जॉर्प्शन से पहले डाइजेशन जो होता है वो बाहर होता है। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखिए जो लिखा हुआ है वो है सेप्रोफाइटिक इज द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर। यहाँ देखिए आप, डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है वो एक तरह का, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना भोजन डेड और डिकेइंग मैटर से प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। वो भोजन को जो है वो अपने शरीर से बाहर में ब्रेक डाउन करते हैं और फिर उसको डायरेक्ट ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो मैंने यही बात आपको अभी बताया कि जो डाइजेशन होता है वो उसके शरीर से बाहर होता है, एब्जॉर्प्शन से पहले डाइजेशन उसके शरीर से बाहर होता है। तो अब इसके एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मशरूम हो गया, ये येस्ट हो गया, और ये जो आप फिगर में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो आप फिगर में देख रहे हैं ये मशरूम है। ये आप सभी ने देखा होगा। तो यह हमारा फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी से कि क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब यह जो है होलोजोइक न्यूट्रिशन का सेकेंड टाइप्स है। वो क्या है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि यह वो इस तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करता है बिना उसे मारे हुए। सपोज कीजिए आपको जब मच्छर काटता है तो क्या वो आपको मार देता है? नहीं मारता है। फिर वह आपसे क्या करता है, तो वह अपना भोजन लेता है। तो इसमें क्या होता है कि वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर होता है भोजन के लिए, और उसे मारता भी नहीं है, मतलब उसको बिना मारे, बिना किल किए वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है वो यहाँ से है कि द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर फूड फ्रॉम द आउटर लिविंग ऑर्गेनिज्म विथआउट किलिंग बट हार्मिंग देम। मतलब इसमें क्या होता है कि यह उस तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बिना उसे मारे, लेकिन उसे हार्मफुल जरूर पहुंचाता है। जैसे मच्छर आपके लिए हार्मफुल है बट आपको मारता नहीं, अलग बात है। द ऑर्गेनिज्म विच डिराइव द फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द पैरासाइट्स। वैसे ऑर्गेनिज्म मतलब जो इस तरीके से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम पैरासाइट्स कहते हैं। एंड अदर विच प्रोवाइड द फूड इज कॉल्ड एज अ होस्ट। और जो उसे भोजन प्राप्त करवाता है वो होस्ट हुआ। जैसे आपको अगर मच्छर काटता है तो मच्छर यहाँ पे पैरासाइट्स हो गया, और मतलब और जो आपसे जो वो भोजन लेता है तो आप होस्ट हो गए और वो पैरासाइट्स हो गया। फ्रेंड्स, ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या होता है कि आरबीसी के अंदर होता है और वो उससे भोजन लेता है। तो यह शरीर के अंदर होता है यह पैरासिटिक। उसके बाद लियो ये देख सकते हैं लेशमिनिया। उसके बाद टेपवर्म हो सकता है, लीच मस्कीटो, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो उम्मीद है कि यह टॉपिक आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। नेक्स्ट जो ये आप फिगर देख रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये उसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप इस फिगर में मॉस्किटो को देख सकते हैं और टिक को देख सकते हैं। इतना नहीं फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले हमने एग्जाम्पल में चर्चा किया, बहुत सारे राउंड वर्म होते हैं, प्लाज्मोडियम होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो दूसरे पे निर्भर होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो हमारा है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम सभी इसी के अंदर आते हैं। इसमें क्या करता है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपना भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए, मतलब भोजन के लिए 5 स्टेप से गुजरता है। फर्स्ट वो भोजन को इंगेशन करता है, मतलब
भोजन को अपने मुंह में लेता है, उसके बाद उस भोजन का डाइजेशन होता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, फिर वो यूटिलाइज होता है, उसके बाद वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो बाहर इगेशन के लिए हो जाता है। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स 5 स्टेप से गुजरते हैं वो होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। इसके उदाहरण आप यहाँ समझ लीजिए कि अमीबा भी इसी के उदाहरण में आते हैं, और जो जितने भी जानवर हैं लगभग बहुत सारे जानवर इसके अंतर्गत आते हैं, और हम ह्यूमन बींग्स भी इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं जैसे कि लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, कॉ है, कैट है, डॉग है, ये सब इसी के उदाहरण है फ्रेंड्स, हम भी उसी के उदाहरण हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और फिगर आप देख सकते हैं, ये अमीबा का स्ट्रक्चर्स है फ्रेंड, और यह भी इसी का उदाहरण है। तो उम्मीद है कि आपको ये तीनों क्लियर हो गया। चलिए एक नज़र में फिर से इस तीनों को हम एक नज़र में देखते हैं। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ट देखिए, हेट्रोट्रॉफिक है, 3 टाइप्स हैं इसके, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासिटिक। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पैरासिटिज्म लिखा हुआ है वो क्या है, मतलब वही समझिए, पैरासिटिक जो होता है ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड को ऑब्टेन करते हैं। द पैरासाइट ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट बाय द लिविंग ऑन और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट, वो होस्ट के बॉडी पे से क्या करते हैं, वो भोजन लेते हैं। एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हैं, टेपवार्म है, फ्लिस है, लीस है, एटसेट्रा। जब मॉस्क्यूटो भी था, उसके बाद राउंड वॉर्म भी था, प्लाज्मोडियम भी था। उसके बाद जो सेप्रोफिटिज्म है उसमें देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, कि सेप्रोफिटिज्म जो होता है वो डेड एंड डिकेइंग मैटर पर निर्भर होता है, उससे अपना भोजन लेता है, इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया एंड द फंगी विच डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली बिफोर द न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब। न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्ब होने से पहले, एब्जॉर्प्शन से पहले क्या होता है कि डाइजेशन जो होता है वो उसके साइड से बाहर होता है। तो कितना इंटरेस्टिंग बात है ये। अब यह है कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या था। अब देखिए फ्रेंड्स, होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे कि मैंने आपको कहा, जो 5 स्टेप से जैसे गुजरते हैं। पहले क्या करता है ऑर्गेनिज्म, वो भोजन लेता है इगेशन प्रोसेस से, फिर वो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो ऑब्जॉर्ब होता है उसके बॉडी में। तो यही ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे तो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। उदाहरण के लिए ह्यूमन है, एनिमल्स है एंड इंसेक्टिवायरस प्लांट्स हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, धन्यवाद। और इससे ज़्यादा हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस।